आप सभी का एग्जाम नगरी की यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं यूपी पीएससी, यूपी बीएससी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सी टेट, शिक्षक भर्ती, एसएससी, बैंक, पुलिस या फिर एयरफोर्स, आर्मी, अन्य रिलेटेड खबरें जो कि आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी या फिर लाभकारी होती हैं। चाहे शिक्षा जगत से रिलेटेड खबरें हो, अन्य प्रदेशों से रिलेटेड खबरें हो या यूपी से संबंधित खबरें हो, चाहे शिक्षक भर्ती है, अन्य विभागों की भर्ती से रिलेटेड खबरें हो, सभी खबरें एग्ज़ाम नगरी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करने की कोशिश या प्रयासरत है और डेली डे बाय डे हर दिनांक की खबरें आपको देता है। उसी सिलसिले में देखिए आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाएं जो कि 27 अगस्त 2023 से संबंधित है, सारी खबरें आपको मिलेगी। आपको कहीं नहीं जाना, एक ही 5 से 10 मिनट की वीडियो में सारी खबरों से आप रूबरू हो जाएंगे। तो आशा करता हूं जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, ये सिलसिला आप जानते हैं 5 महीने से ऊपर चल रहा है और डेली खबरें आपको मिल रही हैं। अगर आपको कोई खबर आपसे छूट गई हो तो आप ये दिनांक जो लिखी डेट, इसी डेट के पीछे वीडियो में जाकर हर डेट का देख सकते हैं। तो आशा करते हैं सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे, जिससे इससे जुड़ी कोई भी खबरें आप तक सबसे पहले पहुँचे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिएगा, जिससे कोई भी सूचना आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए देखते हैं। देखिए, अग्निवीर को 4 घंटे में दिया संशोधित अंक पत्र। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर के पद पर चयनित अभ्यर्थी को महज 4 घंटे में संशोधित अंक पत्र प्रमाण पत्र देकर यूपी बोर्ड के प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया। अनूप द्विवेदी पुत्र प्रदीप द्विवेदी ने जनता इंटर कॉलेज बलीपुर हीरागंज कुंडा प्रतापगढ़ से 2018 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। हाई स्कूल के अंक पत्र पर प्रमाण पत्र पे पिता के नाम में त्रुटि थी। अनूप ने अग्निवीर पद पर चयन के बाद पिता के नाम को लेकर आपत्ति हो गई, जिस पर अनूप और उसके पिता मानिता देवी ने प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय की अपर सचिव विभा मिश्रा जी से शनिवार दोपहर लगभग 12 बजे मुलाकात कर संशोधित अंक पत्र सह प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया, जिस पर विभा ने सहयोगी एसपी मिश्रा को निर्देशित करते हुए दिल्ली से स्पेशल बार कोड मंगवाया और 4 घंटे में संशोधित अंक पत्र सह प्रमाण पत्र छपवाकर अनूप द्विवेदी को शाम 4 बजे सौंप दिया। आरटीआई में आवंटित सीटों के मुकाबले 50% गरीब बच्चों को ही दाखिला। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीआई के तहत गरीब बच्चों को मुफ्त दाखिला देने से कतरा रहे हैं। लॉटरी के माध्यम से 1.34 लाख गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए सीटें आवंटित की गई थी, लेकिन इसमें 67,040 विद्यार्थियों को ही दाखिला मिल सका। ऐसे में सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों बीएसओ को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया गया है। एक सीट का ब्यौरा मांगा जा रहा है। अब दाखिला न लेने वाले निजी स्कूलों पर कसेगा शिकंजा। प्रदेश भर में इस वर्ष आरटीआई के तहत निःशुल्क दाखिले के लिए कुल 2,85,000 आवेदन आए थे और 2,08,000 आवेदन सत्यापित किए गए थे। चरणों में लॉटरी की प्रक्रिया के माध्यम से 1,34,000 सीटें आवंटित की गई, लेकिन 50% सीटों पर ही प्रवेश हो पाया। यह हाल तब है जब 43,700 निजी स्कूलों में आरटीआई के तहत प्रवेश के लिए 4,10,000 सीटें खाली हैं। इसमें गरीब परिवार के बच्चों का निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। विभाग की प्रति छात्र प्रति महीना 450 रुपये फीस प्रतिपूर्ति के रूप में देता है। अगली खबर है सीजीएल 23 के लिए 24,74,000 ने भरे थे फॉर्म। महिला SC ST छोड़ अन्य से ली जाती है 100 रुपये फीस। 6 करोड़ फीस भरी फिर भी नहीं दी परीक्षा। तो मामला है कर्मचारी आयोग के सबसे चर्चित भर्तियों में एक कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीजीएल एग्जाम 2023 के पंजीकरण कराने वाले आधे से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। देश में 24,74,030 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया। एसएससी की ओर से सूचना का अधिकार आरटीआई के तहत दी गई जानकारी के मुताबिक
जुलाई को संपन्न हुई कंप्यूटर टीयर 1 की परीक्षा में 12,36,202 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। स्पष्ट है कि 12,37,828 50% ने परीक्षा छोड़ दी। SC/SC, महिला, ST, महिला, पूर्व सैनिकों को फीस नहीं लेता है। इन्हें छोड़ बाकी 100 रुपये प्रति शुल्क लिया जाता है। CGL 2023 के आवेदन करने वाले 24,74,030 अभ्यर्थियों ने सर्वाधिक 94,700 9,47,864 OBC के वर्ग थे। अनारक्षित वर्ग के देखा जाए तो 5,83,421। SC के देखा जाए तो 5,34,968। ST के देखा जाए तो 2,18,875। जबकि आर्थिक रूप से कमजोर EWS वर्ग के देखा जाए तो 1,88,902 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। 384 पदों पर भर्ती शुरू होने का इंतजार। 300 पदों का विज्ञापन जारी नहीं। स्टाफ नर्स आयुर्वेद का। अगली खबर है साइबर अपराधों से बचाओ स्कूली पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनेगा। यूपी में 2 माह के भीतर 57 साइबर थाने खुलेंगे। तो साइबर अपराधों के बचाव की जागरूकता सबसे अहम माध्यम है कि हमें स्कूली पाठ्यक्रमों में इसको शामिल करना चाहिए। इसके अलावा BSA व DIOS को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाए। RRC ग्रुप डी की भर्ती में कम अंक पर नौकरी अधिक वाले बाहर। तो 1965 पदों की भर्ती का मामला। 1912 रैंक वाले अभ्यर्थी किया बाहर। सूचना के अधिकार से प्राप्त हुई सूचना। रेलवे प्रतिष्ठी प्रकोष्ठ बोर्ड RRC ग्रुप डी के 2019 को चल रहे विवाद के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ। 2012 में हुई ग्रुप डी भर्ती में सर्वाधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है, जबकि कम अंक वाले को नौकरी मिली है। सूचना का अधिकार अधिनियम मिली जानकारी के आधार पर राजफास हुआ है। ग्रुप डी के 1965 पदों को भर्ती में अभ्यर्थी हरिश्चंद्र ने लिखित परीक्षा के बाद परिणाम में 70.62 अंक प्राप्त किए। उनकी रैंक 1912 थी। बीते दिनों जब ग्रुप डी भर्ती 2019 को लेकर विवाद बढ़ने लगा तो उन्होंने 6 जून को RTI के तहत अपने परिणाम को लेकर पूर्ण स्थिति जाननी चाहिए। 23 अगस्त को RRC मुख्यालय सूचना उपलब्ध कराई। बताया गया परीक्षा के बाद अब कोई कार्रवाई शेष नहीं है। उनकी ओवरऑल रैंक 1912 है। 1965 पदों की भर्ती में 1912 रैंक होने के बावजूद नौकरी न मिलने पर परेशान हरिश्चंद्र ने DRM प्रयागराज को प्रार्थना पत्र सौंपकर जांच करने की मांग की है। हरिश्चंद्र का कहना है कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ऐसे में मेरे साथ पक्षपात दुर्व्यवहार हुआ है। 2012 में 1965 पदों में ग्रुप डी की भर्ती हुई। 8 दिसंबर 2013 को पहली पाली की लिखित परीक्षा हरिश्चंद्र शामिल हुआ। पास होने के बाद 4 मार्च 2014 को शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उसका न मेडिकल हुआ न लेखी सत्यापन। RRC के प्रवक्ता और उत्तर मध्य रेलवे के सीनियर PRO डॉक्टर अमित मालवीय का कहना है कि यदि प्रत्यादेश दिया गया है तो गंभीरतापूर्वक उसका अवलोकन किया जाएगा और नियमानुसार उस पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जूनियर हाई स्कूल के बच्चों को अगले हफ्ते से किताबें। सभी BSO को पास गणित और विज्ञान की किट्स भेजी गई। किताबों मिलने के बाद सुचारू रूप से पढ़ाई शुरू होगी और छात्रों को मिलेगी राहत। वित्त लेखा विभाग में फर्जी आदेश के तबादले पर केस। यूपी के 2 शिक्षकों को मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने की पुरस्कारों घोषणा। देश के 50 शिक्षकों को पुरस्कार के लिए चुना। अंक प्रमाण पर संशोधन को जिलों में फिर जाएगा यूपी बोर्ड। पहले चरण पर लगे कैंप में निपटे थे 50,000 मामले। शेष का निस्तारण कैंप लगाने का सचिव ने दिया है निर्देश। नौकरी मिलने का सवाल है। धन्यवाद मैडम। तो क्या है मामला? अभी मैंने ऊपर बताया था यूपी बोर्ड कार्यालय में लेट अधिक काम होने का छवि अब बदल रही है। अंक पर प्रमाण पर त्रुटियाँ ठीक होने रही है। जहाँ यूपी बोर्ड स्कूल पहुंचने लगा तो यही बात जब विद्यार्थियों को नौकरी मिलने की आई तो उन्होंने 2 से 3 घंटों में हाथों हाथ संशोधित अंक पर प्रमाण पत्र प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय की नई लकीर खींच दी है।
संशोधित अंक प्रमाण पत्र पाकर अभ्यर्थियों ने अपर सचिव मैडम को धन्यवाद दिए, बताया कि वह बहुत डरे हुए थे यदि संशोधन आज नहीं हुआ तो मिलने का उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन तेजी से हुए काम की उनकी सफलता को आसान कर दिया गया। शनिवार को कुछ पुरुष और महिला अभ्यर्थी बारी बारी क्षेत्रीय कार्यालय अपर सचिव विभा मिश्रा जी के पास पहुंचे। बताया गया कि अग्निवीर भर्ती में चयनित हुए, लेकिन अंक पत्र की त्रुटि का कारण परेशानी फंसी रही। आज ही संशोधन नहीं हुआ तो दिक्कत पड़ जाए, ये कहते हुए अभ्यर्थी अनिरुद्ध द्विवेदी की आंखों में आंसू आ गए। अपर सचिव ने उन्हें समय पर त्रुटि सुधारने के पहले जागरूक न होने पर समझाया और कहा बाहर जाकर चाय पीकर आओ, 2 घंटे के आइए। 2 घंटे के बाद जब जनता इंटर कॉलेज बलीपुर हीरागंज प्रताप अनिरुद्ध द्विवेदी अग्निवीर चयनित आए तो अपर सचिव ने हाथ से उनको संशोधित अंक पाकर खुशी पर रो पड़े। इसके बाद सचिव के हाथ से फोटो खिंचवाई और धन्यवाद देते हुए खुशी चले गए। इसी तरह इंटरमीडिएट के वर्ष 2021 के छात्र प्रदीप कुमार मोहनलाल पटेल इंटर कॉलेज प्रयागराज, छात्र ज्योति त्रिपाठी नेहरू इंटर कॉलेज, शिवारक्षा लाल जोगीलाल इंटर कॉलेज मेजा प्रयागराज, छात्रा शिवानी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज दिव्यापुर औरैया इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 के छात्र रईस अहमद रानी देवी अभिलाषा सिंह इंटर कॉलेज, ये सभी को संशोधित कर इनका अंक प्रमाण पत्र दिया गया। शिक्षक भर्ती परीक्षा संपन्न, अगले माह आएगा परिणाम। बीपीएससी शिक्षा नियुक्त परीक्षा शनिवार को समाप्त हो गई। 1 से 5वीं और 12वीं तक की उच्च प्राथमिक का रिजल्ट सितंबर के अंतिम सप्ताह तक जारी हो जाएगा। सिर्फ 1 से 5वीं कक्षा के बीएड अभ्यर्थियों का परिणाम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आएगा। अंतिम दिन शनिवार को पाली में माध्यमिक और दूसरी में उच्च माध्यमिक परीक्षा हुई। दोनों मिलाकर 84,500 अभ्यर्थी शामिल हुए। तीसरे दिन 7 नकलची पकड़े गए। दोनों पालियों प्रश्नों का स्तर मिला जुला रहा। कुछ अभ्यर्थी कहना है कि प्रश्न सिलेबस के अनुसार पूछे गए। इधर मामले में बीएससी अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर कहा विषय के विशेषज्ञों से प्रश्न तैयार कराया गया था, यह सिलेबस के अनुरूप था। तीनों दिनों की परीक्षा में कुल 43 नकलचियों को पकड़ा गया, 16 खिलाफ कार्रवाई की गई है। 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा खत्म, 25 से 30 सितंबर तक आएगा रिजल्ट। ये रही आज के समाचार पत्रों पर छपी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं। आशा है आप सभी भाई बहनों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया होगा, जिससे ये सारी सूचनाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। कल की सूचनाओं के साथ फिर मिलेंगे।